इफ आई एम हेल्दी, यदि मैं हेल्दी हूं, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे फूड सप्लीमेंट की जरूरत है? ये सबसे बड़ा मुझे लगता है एक सवालात आता है जब आप इसकी रिटेलिंग पे निकलते हो, जब आप इसको सेल आउट करने के लिए मार्केट में इसको प्रेजेंट करते हो, तो बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल होता है कि सर, मैं सप्लीमेंट क्यों लूं और मैं कैसे लोगों को कन्विंस करूं कि मुझे, लोग कैसे जान पाए कि उसको सप्लीमेंट की जरूरत है? देखिए, आज का जो जीवन शैली है और आज का जो डाइटरी हैबिट्स हमारे हैं, तो उसमें नेचुरल फूड्स की कहीं ना कहीं कमी हो चुकी है। और आप जो फूड्स खा रहे हैं, जो आपका डाइटरी हैबिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं मोर प्रोसेसिंग फूड की तरफ चली गई हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी आर्टिफिशियल फ्लेवर, उसमें एडिड केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, अल्कोहल का ओवर यूज, स्मोकिंग, पॉल्यूशन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें डाइटरी सप्लीमेंट लेने के लिए कहीं ना कहीं, चाहते या ना चाहते, हमें उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल का जो डिजीज बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वो उसको डायग्नोस करवाना चाहिए, सेल्फ डायग्नोस नहीं करना चाहिए। उसको हेल्थ एक्सपर्ट की सर्विलेंस में हमें डायग्नोस करवाना चाहिए। और डायग्नोस के बाद आपको पता लगे कि ये जो कंडीशन है, जो हेल्थ इशू किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ जो चल रहा है, क्या वो हेल्थ इशू ज्यादा सीरियस है, उसकी सीवियरिटी ज्यादा तो नहीं है? यदि माइल्ड है तो क्या मैं उसको सप्लीमेंट से मीट आउट करवा सकता हूं? ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए अपने हेल्थ एक्सपर्ट से, जिसके पास आप डायग्नोस के लिए गए हो। तो आफ्टर डायग्नोस आपको सिलेक्शन करना होता है कि कौन सा सप्लीमेंट मेरे लिए बेहतर है। ओके लाइफ केयर में आपको ये बहुत एक फ्रीडम है, एक आजादी है कि आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हर प्रोडक्ट अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन रखता है, अपने आप में एक टारगेट रखता है। तो आप टारगेटेड न्यूट्रिशन को ओके लाइफ केयर में आराम से यूज कर सकते हो और सिलेक्ट कर सकते हो आफ्टर डायग्नोसिस सर्टेन प्रॉब्लम। बट आपको अपने हेल्थ एडवाइजर और एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए कोई भी सप्लीमेंट आप जब यूज करते हो। देखिए, लाइन लिखी होती है और हर कोई लोग आपके सामने एक बात बोलते हैं कि नेचुरल है। आई थिंक आप सभी लोगों ने सुना होगा कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है। पर मेरा मानना है कि नेचुरल है इसका मतलब ये नहीं है कि सेफ है। सारी नेचुरल चीजें सेफ थोड़ा ना होती हैं। अब आप जो बहुत सारी ऐसी मशरूम होती हैं, है तो वो नेचुरल, पर पॉइजनस होती हैं, उनको हम खा नहीं सकते। स्नेक पॉइजन है तो नेचुरल, पर उसको हम इंजेक्ट थोड़ा ना करवा सकते हैं। तो नेचुरल का कतई ये मतलब नहीं होता कि वो सेफ भी हो। हमें अपने सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी सप्लीमेंट। तो आज इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करने आए हैं इस सेशन में कि हम अपनी कैसे सेफली तरीके से सप्लीमेंट को यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कि आपने जब सिलेक्ट कर लिया कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, आपको लीवर की प्रॉब्लम है, आईज की है, हाईएस की है, या स्किन की है, या आपको की प्रॉब्लम है, और आपने वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट सिलेक्ट तो कर लिया कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद आती है डोज कितनी लेनी चाहिए। अब डोज सबसे पहले जानने के लिए आपके पास बॉक्स है, उस प्रोडक्ट का जो बॉक्स है, उस बॉक्स पे आप जाएंगे तो उस पे पर सर्विंग लिखा होता है। आपको सर्विंग कैपेसिटी के अनुसार ही आपको कोई भी डोज सिलेक्ट करनी चाहिए। सर्विंग से ज्यादा आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, आपके लिए वो डेंजरस हो सकता है, आपके लीवर के लिए वो जहर जहर का काम कर सकता है, अपनी आपकी किडनी पे वो प्रेशर कर सकता है, आपके डाइजेशन सिस्टम पे वो बोझ बन सकता है। तो हमें डोज का पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना चाहिए। कोई सप्लीमेंट आप ले रहे हैं तो यदि आप प्रॉपर डोज नहीं लेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो हेल्थ बेनिफिट है, पर्टिकुलरली जो सप्लीमेंट है, उसके पूरी तरीके से हम नहीं ले पाते हैं। तो हमें डोज पर सर्विंग के हिसाब से अपनी सिलेक्ट करनी चाहिए। और हर सप्लीमेंट पे ये हमारी एफएसएसआई की गाइडलाइंस है कि आपके बॉक्स पे पर सर्विंग लिखा होता है और आपको
जो डायरेक्शन है यूजेस की वो भी पढ़नी चाहिए जो बॉक्स पे लिखी हुई है। अब इसमें आता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि हैवी डोज लेते हैं। हैवी डोज लेने का एक ही नुकसान है कि आपके लीवर और आपकी किडनी के लिए ये डेंजरस हो सकते हैं, जो कि विद द टाइम, आपको एक टाइम तो पता नहीं लगता, मे बी आफ्टर 6 मंथ, 1 साल के बाद आपके लिए ये कोई साइड इफेक्ट दे के चले जाए। तो डोज बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आता है कि क्या कोई पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम किसी के साथ है और वो एलोपैथी या अदर मेडिकेशंस के का कोर्स कर रहा है, अदर मेडिकेशंस ले रहा है, क्या उसके साथ सप्लीमेंट यूज किया जा सकता है या नहीं? तो उसके साथ सप्लीमेंट यूज तो किया जा सकता है, उससे पहले हमें एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने फिजिशियन से, अपने हेल्थ एक्सपर्ट से। देखिए, बहुत 3-4 कंडीशन होती हैं। यदि आप किसी सर्जरी के लिए, आपको कोई रिकमेंड कर रहा है कि कोई सर्जरी के लिए आप जा रहे हैं, आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, तो ये माना गया है कि आपकी जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो सुन करने के लिए पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को, उसमें कहीं ना कहीं सप्लीमेंट उस प्रोसेस को, एनेस्थीसिया को, प्रोसेस को इनिबिट कर सकते हैं, उसमें इंटरप्शन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी वाले जो भी सप्लीमेंट है, वो एनेस्थीसिया में कहीं ना कहीं क्रॉस रिएक्टिविटी करके उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ब्लीडिंग को बढ़ा सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी। तो सर्जरी से 15 दिन पहले हमेशा आपको कोई भी सप्लीमेंट खा रहे हैं, आपको छोड़ना चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए। और आफ्टर सर्जरी जब आपके 15 से 20 दिन या 1 महीना हो जाए, उसके बाद उस चीज को अपने फिजिशियन की एडवाइस पे ही उस सप्लीमेंट को लेना चाहिए, राइट। एक आता है आपका प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर और चिल्ड्रन को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। प्रोडक्ट पे लिखा होता है, क्या इसको प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है या नहीं ले सकती। लैक्टेटिंग मदर, जो मदर अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, और जो छोटे बच्चे हैं, क्या उस एज कैटेगरी में या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पे कोई प्रिस्क्रिप्शन है, तो उसके सेंसिटिव होना चाहिए हमें सप्लीमेंट को। यदि हमारे सप्लीमेंट ये माने कि भाई उस पे लेबल पे नहीं लिखा, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन की ये चीजें हमें नहीं किसी को बतानी चाहिए, ना हमें ये लेनी चाहिए। अगला है कि भाई इसकी टाइमिंग क्या इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप रियल में कोई मेडिकेशन ले रहे हैं किसी हेल्थ इशू की वजह से, तो आपको उस मेडिकेशन के 3 घंटे तक गैप करना चाहिए। जो एलोपैथी मेडिसिन है और सप्लीमेंट, 3 घंटे का गैप प्रॉपर लेना चाहिए, उसके बाद सप्लीमेंट यूज करना चाहिए, ताकि उसके साथ इंटरेक्ट ना करें। पर्टिकुलरली जो ब्लड थिनर यूज कर रहे हैं, जो खून को पतला करने वाली दवा यूज कर रहे हैं, हार्ट के मामले में हमें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए वाइल यूजिंग फूड सप्लीमेंट। और हमेशा हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए कि कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं और कौन सी मेडिकेशन हमारी चल रही है। तो रिकॉर्ड भी हमें रखना चाहिए। बिना रिकॉर्ड के आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। इमरजेंसी के टाइम में आप एलोपैथी को रिप्लेस नहीं कर सकते, मेडिकल साइंस को रिप्लेस नहीं कर सकते फूड साइंस या फूड सप्लीमेंट से। आपको इमरजेंसी में भी लोगों को एडवाइस करना चाहिए कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लें किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट का। तो हमें सीरियस कंडीशन और इमरजेंसी कंडीशन में भी सप्लीमेंट का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें पर मेडिकल एक्सपर्ट की मेडिकल जो हमारी फैसिलिटी है उनको ही यूटिलाइज करना चाहिए। प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करते हैं, खाना खाया साथ आपने मल्टीविटामिन भी गटक लिया। ऐसा मत कीजिए। आपको 1 घंटे का गैप रखना चाहिए सप्लीमेंट। क्योंकि सप्लीमेंट का मतलब क्या है, देखिए, एक बैलेंस डाइट होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, प्रॉपर डाइट जिसको बोलते हैं। और जो दूसरी डाइट आप खा रहे हैं प्रॉपर की बजाय,
जो आपकी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि सम टाइम आप एक्सपर्ट नहीं होते, सम टाइम आपके पास पता ही नहीं होता क्या क्या खाना क्या नहीं खाना। तो प्रॉपर और जो आप डाइट खा रहे हैं उसके बीच में जो गैप बचता है, उस गैप को फिल करने के लिए ही सप्लीमेंट यूज होते हैं, ना कि आप प्रॉपर डाइट के ऊपर भी सप्लीमेंट ले। ऐसा नहीं होता है डाइटरी सप्लीमेंट में। बट कुछ बॉटनिकल सप्लीमेंट होते हैं, बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट होते हैं जो हमारी फिजियोलॉजी पे इंपैक्ट डालते हैं। जैसे किसी को स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती, हार्मोन की प्रॉब्लम है, या आपको कोई पर्टिकुलर इंसुलिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इन केसेस में जो बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट हैं, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, वो फूड सप्लीमेंट की बजाय एक तरीके का मेडिसिनल रोल प्ले करते हैं, तो उनका इम्पैक्ट अलग होता है। तो हमें डाइट के अलग ये भी समझना पड़ेगा, क्या ये डाइटरी सप्लीमेंट है या हेल्थ सप्लीमेंट है। डाइटरी सप्लीमेंट में हमें डाइट से जो नहीं मिलता, उस पूरक के रूप में उसको कंप्लीट करने के लिए हमें डाइटरी सप्लीमेंट लेना चाहिए। और कोई बॉटनिकल और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, वो हमें जो हमें आज कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे अंदर, इन्फ्लेमेशन है, कोई अदर कोई डिफेक्ट्स है जो हमारे अंदर चल रहा है, उसको वो पर्टिकुलर चीज मीट आउट करवाने के लिए हमें लेनी चाहिए। ओके लाइफ केयर ने बिल्कुल हाइब्रिड तरीके से इन चीजों को डिजाइन किया है, फॉर्मुलेट किया है। बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट, आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट, जिसको हार्बल वाला पार्ट बोला जाता है, डाइटरी सप्लीमेंट में फूड सूटिकल सप्लीमेंट वाले पार्ट को, दोनों को मिक्स किया है। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में आपको हमेशा इलनेस के लिए ही सप्लीमेंट रिकमेंड होता है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि कितने दिन में ये ठीक कर देगा और कितने दिन लेना चाहिए। देखिए, हमारे प्रोडक्ट का जितने भी आज तक हमने अभी तक देखा है, हमारे प्रोडक्ट में आपको 15-20 दिन के आसपास एक इफेक्टिव हेल्थ बेनिफिट नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। बट जब तक आपको प्रॉपर तरीके से उसका बेनिफिट ना मिले तो उसको डिसकंटिन्यू ना कि एक बार हल्का सा ये लगा कि मुझे तो मैं तो ठीक हो गया 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन आपने यूज किया, नहीं, आपको कम से कम 2 से 3 महीने तक सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। आपको रिजल्ट ना तो स्टार्ट हो जाता है, हेल्थ बेनिफिट तो होना स्टार्ट हो जाता है 10 से 15 दिन में। पर प्रॉपर तरीके से उस डेफिशिएंसी को मीट आउट करवाने के लिए, उस पर्टिकुलर फंक्शन को दोबारा से रिवाइव करने के लिए आपको 2 से 3 महीने लगातार कोई भी सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। उसके बाद है कि हमें मिक्स जो सप्लीमेंट, कुछ लोग मिक्स करके सप्लीमेंट लेते हैं, मिक्स करके सप्लीमेंट ज्यादा नहीं लेने चाहिए। मिक्स करने से होता क्या है, समटाइम क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, समटाइम ओवरडोज हो जाती है। तो आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि मुझे अभी ब्रेन फ्यूल खाना है, तो आप दूसरा सप्लीमेंट यूज तो कर सकते हैं, पर उसके बीच में, दोनों के बीच में गैप एक पर्टिकुलर मेंटेन रखना चाहिए। ये हमारी हेल्थ एडवाइजरी और सप्लीमेंट के बारे में एक एडवाइजरी गाइडलाइंस थी कि हम आपके साथ शेयर करें। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी एज बच्चों के लिए अलग होती है, सप्लीमेंट होते हैं, अडल्ट के लिए अलग होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी के लिए अलग होते हैं, लैक्टेटिंग के लिए अलग होते हैं। इन तीनों चारों केसेस में, और किसी को सर्जरी की कंडीशन आई हुई है, किसी को इमरजेंसी का इशू है, या किसी की क्रिटिकल हेल्थ इशू चल रहा है, उसकी मेडिकेशन चल रही है, उनको बिना हेल्थ एक्सपर्ट के एडवाइस के बिना सप्लीमेंट हमें रिकमेंड नहीं करने चाहिए। और यदि आप साथ माइल्ड कोई कंडीशन है और साथ में आपकी मेडिकेशन भी चल रही है, तो एक प्रॉपर गैप मेंटेन करना चाहिए सप्लीमेंट के यूज के दौरान। आपको प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना चाहिए दिन में कम से कम। अब जब सप्लीमेंट के